ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड से केवट प्रसंग से संबंधित और दूसरे पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब प्रभु के सामने केवट जी ने अपनी जो इच्छा जो प्रकट की है, जाहिर किया है, मतलब मैं, क्योंकि प्रभु श्री राम, उनका केवट का मूल उद्देश्य है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो सुअवसर अनेक करोड़ों लोगों में एक को भी मिलना बहुत मुश्किल है। इतने भाग्यशाली है केवट जी। अब कैसे मिला है, क्या हुआ, अब आगे देखेंगे। कृपा सिंधु भोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नाव न जाई, बेगी आन जल पाई पकारू, होत विलंब उतारहि पारू, जास नाम सुमिरत एक भारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जग कियतिहु पगहु ते थोरा, पद नक निरकी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करि, केवट राम रजायस पावा, पानी कटवता भरी लेई आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पकारन लागा, बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज कोव नाही, पद पकार जल पान करि आप सहित परिवार, पितर पार करि प्रभु ही पुनि मुदित गयव लेई पार। देखिए, पहले पद में हम देखते हैं कि वो अपनी जो इच्छा प्रकट की है, अब प्रभु की आज्ञा मिली तो अब क्या हुआ, अब हम देखेंगे। कृपा सिंधु भोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाए, बेगी आन जल पाई पकारू, हो तो विलंब उतार ही पार। देखिए, कृपा के समुंदर, करुणा सागर हम कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि प्रभु को तो समस्त चीज जानते हैं। प्रभु बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, लेकिन शीघ्र पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे, क्योंकि अभी आगे जाना है, बहुत काम है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को मालूम है पूरा आगे क्या काम करना है। जास नाम सुमिरत एक भारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगहु ते थोरा। देखिए, एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपने भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत के 3 पग से भी छोटा कर दिया था, क्यों, 2 ही पग में ही त्रिलोकों को नाप लिया था, वहीं कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ तुलसीदास ने किय तिहु पगते थोरा, हम सब जानते हैं। यहाँ जब राजा बलि ने जब वामन रूपधारी भगवान की विविध विधि पूर्वक पूजा करके हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया, तब भगवान का वह वामन रूप बढ़ने लगा
उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया और बढ़ता हुआ सत्यलोक में पहुंच गया। तीसरे पग के लिए कोई भी वस्तु ना बची, इसी से तिहु पग हूँ ते थोरा। ऐसे महान प्रभु श्री रामचंद्र जी अब ऐसे गंगा पार करने के लिए कैवट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि कैवट जी हमको इस गंगा को पार करा दो। लेकिन यह तो प्रभु की कृपा है, क्योंकि भक्त वत्सलता है, भक्तों के लिए वो कुछ भी करता है। इसके लिए इससे और क्या प्रमाण चाहिए भगवान के प्रति। पद नक निरक देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मत करि, केवट राम रजायस पावा, पानी कटवता बर ले आवा। देखिए प्रभु ने बता दिया जल्दी जल्दी करो, तो प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि, अब देखिए गंगा जी मोह से खींच गई। अरे ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए कैवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। लेकिन उसके देखिए उस पर समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान, क्योंकि गंगा भी थोड़ा नज़दीक आए तो पता चला भगवान के चरण कमल देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई, क्योंकि उनको समझ में आया है कि भगवान अब मनुष्य रूप धारण करके नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका जो सारी जो मोह नष्ट हो गया और इन चरणों को स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार करके हर्षित हो गई। और केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटौती में गंगा भरकर जल ले आया, मतलब गंगा लेकर आए हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को वो नाही। देखिए अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। इससे क्या हुआ, सब देवताएं फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। क्योंकि भगवान श्री चरणों को स्पर्श तो दूर की बात है, सबसे पहले देखने के लिए अनेक युगों युगों तक तरसते तरसते अनेक जन्म जन्मांतरों तक यज्ञ याग तप आदि करने वाले अनेक लोगों को भी एक पल श्री चरण कमलों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे इस कैवट के लिए दर्शन ही नहीं, उनको धोने के लिए इतने सुअवसर मिला है। देखिए पद पखारी जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयव ले पार। देखिए चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल मतलब चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा खुद कैवट और उनके परिवार ही नहीं अपने पितरों को भवसागर से पार कराया, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। देखिए इसके और एक बार संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। दया सागर रामचंद्र प्रभु कैवट से मुस्कुराकर बोले कि ओके हे भाई तुम वही करो, क्योंकि जिससे तुम्हारी नाव बची रहे। तो तुमको तो डर है ना, इसलिए कोई बात नहीं, जल्दी से जल लाकर फाँव दो लो, क्योंकि देर हो रही है, पार उतार दो। जिनका देखिए यहाँ एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेने से ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं। और हम सब जानते हैं वामनावतार में संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया, मतलब भगवान के 2 पग से ही हो गए हैं। लेकिन वही कृपालु श्री रामचंद्र प्रभु सिर्फ एक नदी पार करने के लिए कैवट से अत्यंत विनम्रता से अनुनय पूर्वक आग्रह कर रहे कि भाई मुझको गंगा जी से पार करा दो।
देखिए प्रभु की लीला। श्री रघुनाथ जी के चरणों के नखों को देखकर, अपनी उत्पत्ति स्थान जानकर, यह समझकर कि बिछड़े हुए चरणों का स्पर्श होगा, गंगा माँ बहुत प्रसन्न हुई। किंतु प्रभु के हो तो विलंब उतार ही पारू, जैसे वचनों को सुनकर मोह की ओर उनकी बुद्धि खींच गई। क्या यही भगवान है जिनके पद नख में मेरी उत्पत्ति हुई है, जो भवसागर पार करने वाले? लेकिन श्री राम की आज्ञा पाकर केवट कटौती में पानी भर लाया और अत्यधिक आनंद और प्रेम की उमंग में आकर वह भगवान के चरण, श्री चरण कमलों को धोने लगा। फूलों की वर्षा करके देवता सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है। पैरों को धो पखार कर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणोदक को पीकर, क्योंकि इस पुण्य के प्रभाव से क्या हुआ, खुद परिवार ही नहीं, उनके सारे पितरों को भवसागर से पार कराकर फिर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण सीता सहित उन सबको गंगा जी के पार ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद।